लक्ष्यपथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है और मैं पवन सिंह। अभी जो हमारा है वो जीके आसान सीरीज चल रहा है और जीके आसान सीरीज में जो हम हैं राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा वो क्लास नंबर 5 है। इससे पहले की जो क्लासेस है उसमें हम राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में प्रमुख शिलालेख, प्रमुख ताम्रपत्र, मुद्रा और सिक्के, पुरालेख सामग्री, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा जो क्लास नंबर 5 है उसमें हम जो है राजस्थान के इतिहास में प्रमुख इतिहासकार हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं और वो किस अनुसार रचनाएं लिखी गई है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी तरह की क्लासेस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लक्ष्यपथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज जो हमारा क्लास नंबर 5 है उसके बारे में हम बात करते हैं। जीके आसान सीरीज हम अभी पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। क्लास नंबर 5 है आज हमारा राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार कि राजस्थान के इतिहास में प्रमुख इतिहासकार कौन कौन से उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार सबसे पहले जो है वो अपने पास है इतिहासकार, उनकी रचनाएं और विशेष विवरण कि वो रचनाएं किस बारे में लिखी हुई है। सबसे पहले मोहनोत नैंसी है। इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। 1610 से लेकर 1670 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले है नैनसिरी ख्यात और दूसरी जो इनकी रचना है वो है आपकी मारवाड़ा परगनारी विगत। किस बारे में लिखी गई है। नैनसिरी जो ख्यात में है चौहानों व भाटियों का विवरण दिया हुआ है। मारवाड़ परगना की विगत में मारवाड़ के कस्बों, परगनों व सामाजिक जीवन व आर्थिक व्यवस्था का वर्णन है। तो मोहनोत नैंसी है, इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। 1610 से लेकर 1670 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो दो है, नैनसिरी ख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत। और नैनसिरी जो ख्यात है उसमें भाटियों और चौहानों का जो है वो विवरण मिलता है। मारवाड़ा परगनारी विगत जो है मारवाड़ के कस्बों, परगनों, वहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन के ऊपर प्रकाश डालता है, उसके बारे में बताता है। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पर प्रमुख इतिहासकार जो है वो बाकीदास आसिया है। 1781 से लेकर 1835 तक इनका जीवन काल रहा। डिंगल पिंगल संस्कृत व फारसी के जानकार थे। डिंगल पिंगल संस्कृत और फारसी के जानकार थे। जोधपुर महाराजा मानसिंह ने इन्हें लाख बसाव की उपाधि दी थी। तो बाकीदास आसिया है 1781 लेकर 1835 में इनका जीवन काल रहा। डिंगल पिंगल संस्कृत और फारसी भाषा के जानकार थे। जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने इनको लाख बसाव की उपाधि दी। थर्ड नंबर पे जो है वो अपना है कर्नल जेम्स टोड। 1782 से लेकर 1835 तक इनका जीवन काल रहा। एनोल्ड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। आधुनिक इतिहास के लेखन का इनको पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। इन्होंने दो भागों में ये पुस्तक लिखी है। 1829 प्रथम भाग पुस्तक में मेवाड़ का इतिहास है। 1832 जो दूसरा भाग है बुक का है उसमें आमेर, मारवाड़ और हाड़ौती का इतिहास लिखा गया है। तो राजस्थान के इतिहास का जो जनक है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। 1782 से 1835 तक इनका जीवन काल रहा। इनकी जो प्रमुख रचना वो एनोल्ड्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक है, जिसके दो भाग हैं। 1829 फर्स्ट भाग है, 1832 सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग पुस्तक में मेवाड़ के इतिहास के बारे में, सेकंड में आमेर, हाड़ौती और मारवाड़ इनके इतिहास के बारे में बताया। फोर्थ नंबर पे जो अपने प्रमुख इतिहासकार है वो दयालदास सियाडस है। 1798 से लेकर 1891 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। इनकी जो प्रमुख रचना है वो दयालदास की ख्यात है, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। इनकी जो प्रमुख रचना है दयालदास की ख्यात और बीकानेर राठौड़ारी ख्यात भी इसको कहा जाता है। बीकानेर महाराजा रतन सिंह का ये दरबारी थे। बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास इसके अंदर मिलता है। तो दयालदास सिडायस जो है 1798 से लेकर 1891 तक इनका जीवन काल रहा। प्रमुख रचनाएं दयालदास की ख्यात है, वो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात है। बीकानेर महाराजा रतन सिंह का ये दरबारी थे। बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास इनकी जो रचना है दयालदास की ख्यात या बीकानेर राठौड़े ख्यात उसमें मिलता है। इसके बाद जो है
राजस्थान के प्रमुख जो इतिहासकार है उसमें 5 नंबर पे है सूर्यमल मिशन या मिशन जिनको कहते हैं, सूर्यमल मिशन या मिशन। 1815 से लेकर 1868 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा और इनकी जो प्रमुख रचनाएं है उसमें वंश भास्कर है और आपका वीर सतसई है। वंश भास्कर महाकाव्य में 4000 पृष्ठ, 1.25 लाख छंद व बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है। वंश भास्कर जो इनकी रचना है सूर्यमल मिशन की, उसमें 4000 पृष्ठ है, 1.25 लाख छंद और बूंदी राज्य का इतिहास इसके अंदर मिलता है। वीर सतसई जो इनकी रचना है 2 नंबर की, 1857 की क्रांति पर लिखी हुई प्रमुख वीर रस प्रदान करती है। तो सूर्यमल मिशन या मिशन ने 2 रचनाएं वंश भास्कर और वीर सतसई लिखी है। वंश भास्कर के अंदर 4000 पृष्ठ और 1.25 लाख छंद में बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है। तो वीर सतसई 1857 की जो क्रांति है उसके ऊपर लिखी है, वीर रस प्रदान करती है। इसके बाद जो है अपने पास 6 नंबर पे श्यामल दास ददवाड़िया इतिहासकार है। इनकी जो रचनाएं हैं वो वीर विनोद है। मेवाड़ के इतिहास का वर्णन वीर विनोद के अंदर मिलता है। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह व सज्जन सिंह के प्रमुख दरबारी थे। 7 नंबर पे है पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, राजपूताने का इतिहास इनकी प्रमुख रचना है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला सेकंड इनकी रचना है और तीसरी जो है सिरोही राज्य का इतिहास। तो इनकी प्रमुख 3 रचनाएं पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा की राजपूताने का इतिहास, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, सिरोही राज्य का इतिहास, और ये सिरोही के निवासी थे। इसके बाद 8 नंबर पे है जो जगदीश सिंह गहलोत है, प्रमुख इतिहासकार। 1896 से लेकर 1976 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास जो है इनकी प्रमुख रचना है। 1916 में इन्होंने लिखा। राजपूताने का इतिहास 1937 ईस्वी और राजस्थान दिग्दर्शन 1948 में इन्होंने लिखा। ये जोधपुर के निवासी थे। 9 नंबर पे जो है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा है। 1903 से लेकर 1976 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज इनकी प्रमुख रचना है। 10वें नंबर पे जो है 10 नंबर पे हरविलास शारदा 1867 से लेकर 1955 ईस्वी इनका जीवन काल रहा। शारदा एक्ट पारित करवाया इन्होंने। इनका जो प्रमुख कार्य ये रचना है वो है शारदा एक्ट, इन्होंने पारित करवाया। ठीक है। इसके बाद जो है बाल विवाह निषेध तो इन्होंने कानून बनवाया। इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार है, स्वतंत्रता सेनानी भी है, न्यायाधीश है, राजनीतिक और प्रमुख समाज सुधारक है। तो हरविलास शारदा ने बाल विवाह के जो बाल विवाह के ऊपर निषेध हेतु कानून बनवाया। ये प्रमुख इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक है। ये प्रमुख अपने 10 इतिहासकार थे राजस्थान के इतिहास में, प्रमुख स्रोतों में। तो इसी तरह की क्लासेस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।